कलयुग आ गया है। शायद हमारी इस खबर को देखकर आपको यही लगेगा कि कलयुग आ गया है। जिस पिता ने अपने 4 बेटों का लालन पालन किया, बड़े जतन से उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, आज उन्हीं बच्चों ने अपने पिता को लावारिस स्थिति में छोड़ दिया। शायद इतना सुनकर आप जानना चाहते होंगे कि कलयुग के बेटे कौन है। ज्यादा दूर की बात नहीं, जिला मुख्यालय स्थित सरेखा निवासी प्रेमलाल पद्माकर, जो कि उम्र के 4थे आश्रम पर पहुंच गए हैं। अब ठीक से ना चला जाता, ना कुछ काम करते बनता, यहाँ तक कि कुछ बोल भी नहीं पाते। बस बूढ़ी आंखों से खामोश रहते हुए सबकी बात समझते हैं। 5 माह पहले प्रेमलाल पद्माकर का एक बेटा उन्हें जिला अस्पताल लेकर आया। चिकित्सकों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उसके बाद से उनके 4 बेटे में से कोई भी उन्हें लेने नहीं आया, ना उनका हालचाल पूछने आया। भला हो किसी पुलिसकर्मी का जिसके द्वारा उनके बेटे को सूचना दी गई कि उनके पिता की मौत हो गई है। शायद यह झूठी खबर थी, लेकिन क्या करें, कभी कभी किसी के लिए झूठ बोलना भी अच्छा साबित हो जाता है। यहां भी यही हुआ। पिता की मौत की खबर सुनकर 2 बेटे अस्पताल पहुंचे, लेकिन देखा तो पिता जीवित थे, लेकिन किसी मृत्यु से कम नहीं। जिला अस्पताल की अपनी मजबूरी है, क्योंकि बुजुर्ग बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, स्वयं से उठकर बैठ भी नहीं सकते। इसीलिए उन्हें खाली कमरे में उन्हें सुरक्षित रख दिया, जिनकी पूरी सेवा अस्पताल की नर्स और स्टाफ करते हैं, जिससे बुजुर्ग बीते 5 महीने से यहाँ पर सुरक्षित है। इसको इनके एक बेटा था, वो ला करके भर्ती किया है। उनके ये बोल नहीं पाते बाबा जी, और इनके गले में प्रॉब्लम है, तो इनके बेटा लेके आया था और सर ने इसको यहाँ पे 16/4/19 को यहाँ पे ये ला करके भर्ती किए थे। फिर सर ने उसको रिफ़र किया था जबलपुर के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, और उस समय उसका बेटा भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके जाता हूँ, और जो छोड़ के गया है उसके बाद से आज आया है, आज 30/9/19 को आज वो लेने आया है बेटा। यही आए थे छोड़ने भी? हाँ। छोड़ने भी यही आए थे कि दूसरा बेटा आया था इनका छोड़ने? नहीं, दूसरा आया था। हाँ, और इनके 4 बेटे हैं। अस्पताल परिसर के हर एक मरीज और उनके परिजनों में बड़ा ही आक्रोश दिखाई दिया जब बुजुर्ग प्रेमलाल पद्माकर के 2 बेटे उन्हें लेने पहुंचे। हर कोई क्रोध के स्वर में उनसे पूछ रहे थे कि क्या उन्हें नहीं मालूम कि उनके पिता इतने दिनों से यहाँ पर कैसे हैं। वह मौत की खबर सुनकर अपने पिता को लेने आए हैं, शायद कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन बेटों को अपने पिता की स्थिति पर रहम तो आया। वो हमारे पिताजी कब से यहाँ पर हैं? वो पता नहीं, छोटे वाले भाई के पास में रहते थे, उन्हें कब ला के एडमिट किया तो ये पता ही नहीं। अस्पताल प्रबंधन बता रहा है कि 6-8 महीने से वो यही है, तो इस बीच में आपने पता करने की कोशिश की कि कहाँ है, क्या है? नहीं, वो पता चल जाता था कि वो हॉस्पिटल में है करके। आपको पता था अस्पताल में? से तो आपको भी देखने नहीं आया, आपको मिलने नहीं आया कभी? आए 1-2 बार मिलते गए, कल भी आए थे। तो उनकी कंडीशन कैसी थी जिस टाइम आप मिलने आए? अच्छी थी, 1 नंबर, खाते पीते थे, हम खिला के गए। आप अपने साथ में क्यों नहीं रखते? मैं अपने साथ में इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं बैचलर हूँ। मेरी जो बीवी थी 2-3 साल से अपने मेरे को छोड़ के चली गई। मेरी एक बच्ची है 14 साल की, वो हॉस्टल में रहती है। और मैं किसी तरह से काम काज करके अपना भरण। आज कैसे आएगी? आज पता चला, छोटे भाई ने बताया कि चार्ज ख़त्म हो गए, इसलिए मैं आया। अच्छा, अगर खबर नहीं पहुँचती तो आज भी नहीं आते? पता नहीं चलता तो कैसे आता मैं। निश्चित ही जिला अस्पताल में जिसने भी यह नज़ारा देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंखों में आक्रोश और दिल में बुजुर्ग के लिए रहम, और जुबां पर ऐसे नालायक बेटे के लिए डांट, और यही शब्दों थे, भगवान ऐसे बेटे किसी को ना दे। आज अपने पिता के साथ ऐसी स्थिति करने वालों के साथ भगवान ना करे उनके संतान ऐसा करे। बालाघाट से पद्मेश न्यूज़ के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट।